नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पहले हमने हरकत पढ़ी हरकत जबर जेर पेश हरकत सलासा। फिर हमने जो है वो साकिन पढ़ा। फिर अब खड़ी हरकत और मद्दात जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा, और अलिफ मद्दा को लिखने का एक तरीका क्या है, खड़ा जबर। वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा, और वाव मद्दा को दूसरा तरीका क्या है लिखने का, उल्टा पेश। याय मद्दा, याय साकिन से पहले जेर हो तो याय मद्दा, और इसको दूसरा तरीका लिखने का क्या है, खड़ी जेर। खड़ा जबर बराबर है अलिफ मद्दा के, उल्टा पेश बराबर है वाव मद्दा के, और खड़ी जेर बराबर है याय मद्दा के। अब हम पढ़ने जा रहे हैं खड़ा जबर। जबर की आवाज में और खड़े जबर की आवाज में क्या फर्क है। बा जबर बा, बा खड़ा जबर बा। अब बा खड़ा जबर बा में जबर की हरकत को दो हरकत के बराबर खींचकर पढ़ा जाएगा। जितनी देर में बा जबर बा जबर बा पढ़ा जाता है, इतनी देर इसको खींचकर पढ़ा जाएगा, जिसको कहते हैं एक अलिफ की मिकदार। बा खड़ा जबर बा, और खड़े जबर की अदायगी मुंह खोल कर होगी, यानी मुंह खुला ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा मुंह ज्यादा खुलेगा, मामूली सा। बा खड़ा जबर बा बा, ता खड़ा जबर ता, सा खड़ा जबर सा। सा हमारे टारगेटेड हुरूफ में से है। सा में जबान की नोक सनाया उलिया के किनारे पे लगती है। सा नरमी वाले हुरूफ में से है। सा खड़ा जबर सा, जीम खड़ा जबर जा, हा खड़ा जबर हा। हा हमारे टारगेटेड हुरूफ में से है। हा हलक के दरमियाने हिस्से से ठंडी सांस के साथ अदा होता है। हा खड़ा जबर हा, खौ खड़ा जबर खौ। खौ मोटा होगा, पुर पड़ा जाएगा। द ज़ा में जबान जाल बोलते हुए जबान की नोक जो है वो सनाया उलिया के किनारे पे लगानी है। ज़ रॉ, रॉ पुर यानी मोटा पड़ा जाएगा। जा, जा जो है सीटी की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। सा, सीन जो है वो सीटी की आवाज के साथ पढ़ा जाएगा। शा, सौ, स्वाद में सीटी की आवाज भी होगी और ये हर्फ पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। वो, बहुत खड़ा जबर गौ जो है इसको इसके खास मखरज से जबान की करवट ऊपर वाली दाढ़ों पे अंदर की तरफ से लगाने से ही अदा होगा। गौ, खौ, जबान की नोक सामने वाले दांतों की जड़ में जाके लगेगी और धक्का देने की कैफियत में ही अदा होगा। खौ, वो, जबान की नोक सनाया उलिया के किनारे पे लगेगी और यह हर्फ मोटा अदा होगा। आ, आइन की आवाज जो है वो हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होती है, तो यह हलक के दरमियाने हिस्से से अदा होगा और इसकी अदायगी के वक्त सांस रुकने की कैफियत हो जाएगी। इब्तिदा में आ, गौ, गैनपुर मोटा पड़ा जाएगा। फ, कौ, कौफ जो है वो जबान का इब्तिदाई हिस्सा ऊपर कौवे के मुत्तसिल हिस्से से लगने से कौ, मोटा कौफ अदा होगा। कौ, क, ल, म, न, व, वाव की अदायगी के वक्त होंठ गोल रखे जाएंगे, फा के मखरज से नहीं पढ़ा जाएगा। फा का मखरज क्या है, नीचे वाले होंठ का अंदरूनी हिस्सा ऊपर सनाया उलिया के किनारे पे लगने से फा की अदायगी होती है, और वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से अदा होती है। तो व, ह, अ, य, त, क़, थ, स, क़, ह, ذ, ز, غ, ض، ع,
का, अला, आला, आहद, आदम, मालिकी। इनको वक्फ भी करके पढ़ा जा सकता है। अला वक्फ अला, आला वक्फ आल, आहद वक्फ आहद, आदम वक्फ आदम, मालिकी वक्फ मालिक, ज़ालिकी वक्फ ज़ालिक, अंज़लनाहु, अंज़लनाहु। जब इसको वक्फ किया जाएगा तो ये फिर अंज़लना। अभी 1 से 4 अलिफ यहाँ खींचने का हमें इख्तियार मिल जाएगा कायदे की वजह से। जैसे अल, अगर हुरूफ मद्दा के बाद कोई हर्फ वक्फ की वजह से साकिन पड़ा जाए तो फिर हमें इख्तियार मिल जाता है कि इस हुरूफ मद्दा को हम 1 से 4 अलिफ खींच सकते हैं। इसहाक वक्फ इसहाक, सलामुन वक्फ सलाम, किताबुन वक्फ किताब, इलाहुन वक्फ इलाह, इमरान वक्फ इमरान, आथारी वक्फ आथार, आयाती वक्फ आयात, खलातिका वक्फ खलातिक, क़ानितातुन वक्फ क़ानितात, हाफ़िज़ातुन वक्फ हाफ़िज़ात, समावातिन वक्फ समावात, सलातन वक्फ सलाह, ज़कातन वक्फ ज़काह। जैसे हमने देखा था गोलता वक्फ की सूरत में हाय साकिना में तब्दील हो जाती है। क़ला वक्फ क़ला, सजा वक्फ सजा, अग़ना वक्फ अग़ना, तर्दा वक्फ तर्दा। तख्ती नंबर 11, बा खड़ी जेर बी, ता खड़ी जे ती, सा खड़ी जे सी, जीम खड़ी जे जी, हा खड़ी जेर ही, खा खड़ी जेर खी, दाल खड़ी जे दी, दाल खड़ी जे दी, रा खड़ी जेर री, जा खड़ी जेर जी, सीन खड़ी जे सी, शीन खड़ी जे शी, क़ाद खड़ी जे क़ी, ग़ाद खड़ी जे ग़ी, क़ा खड़ी जे क़ी, ग़ा खड़ी जे ग़ी, आइन खड़ी जेर ई, ग़ाइन खड़ी जेर ग़ी, फा खड़ी जेर फी, क़ाफ खड़ी जेर क़ी, काफ खड़ी जेर की, लाम खड़ी जेर ली, मीम खड़ी जेर मी, नून खड़ी जेर नी, वाव खड़ी जेर वी, हा खड़ी जेर ही, हमजा खड़ी जेर ई, हमजा खड़ी जेर ई, या खड़ी जेर यी, ती ती, थी सी सी, ही ही, ذي زي ضي ضي، قي إي قيكي، به وقف به، هذه وقف هذه، آياته وقف آياته،
बियदिही वक्फ बियदिह, कुतुबिही वक्फ कुतुबिह, रुसुलिही वक्फ रुसुलिह, इलाफी वक्फ इलाफ। अब अलिफ मद्दा के बाद फा वफ की वजह से साकिन पढ़ा जा रहा है, तो इस अलिफ मद्दा को 1 से 4 अलिफ खींचने का हमें इख्तियार मिल गया। इब्राहीम वक्फ इब्राहीम, वजहिही बिअब्दिही, क़ल्बिही क़द्रिही, इसको वफ करके भी पढ़ सकते हैं। मिस्लिही बिनस्रिही, नफ्सिही रअसिही, ज़ुल्मिही फ़ज़लिही, बिरहमतिही बिअम्रिही बरक़िही बअदिही इलाफिहिम युह्यी बू तू, सा उल्टा पेश सू, जू हू खू, दाल उल्टा पेश दू, रू रू, जू सू, शू सू, तू तू, वो गू, फू, कू, कू, लू, मू, नू, वू, हू, ऊ, यू, तू तू, सू सू सू, हू हू, ذو 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 ذو، عو عو، قو قو، يده معه يره أمره كتبه قتله نصره ورثه نعمه يأكله أنشره أكرمه أقبره أطعمه يبسطه قبضته। यहाँ इस तख्ती के अंदर उल्टे पेश की मश्क करनी है, तो इसलिए हम बगैर वक्फ के पढ़ते हुए जा रहे हैं, सिर्फ उल्टे पेश की मश्क कर रहे हैं।
इंशाल्लाह आगे और भी मौके मिलेंगे वफ की मशक करने की, वहां पे वकूफ की अदायगी होगी इंशाल्लाह। क़द्रहू ख़ितामुहू किताबहू सुब्हानहू हुरिया यस्तवून यलवून सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।